हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिर से एक और सच्ची हॉरर स्टोरी। जैसा कि मैंने पहले अपनी एक कहानी में बताया था कि मैं होली के आसपास एक स्टोरी डालूँगा जिसमें होलिका माता का चमत्कार बताया है और वो कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। आज मैं वही कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। कृपया करके कहानी को पूरा सुने, आपको ज़रूर मज़ा आएगा और बहुत अच्छी लगेगी कहानी। तो इसी बात के साथ बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रमेश नाम के एक आदमी के साथ। इस बंदे की एक खासियत थी, ये ना तो भूत प्रेतों में बिलीव करता था और ना ही किसी देवताओं में या पूजा पाठ पे किसी चीज़ में इसका बिलीव नहीं था। और एक और खासियत थी इस बंदे की, ये बहुत बड़ा वाला शराबी था। अपने घर में ये इस चक्कर में बहुत ज़्यादा सुनता था अपने फैमिली से। तो होता यूँ ही है, एक ऐसे ही होली का टाइम आता है। होली के टाइम पे ये घर वालों के कहने की वजह से पूजा करने तो चला जाता था। गन्नों की सब गन्ने वन्ने भूनते हैं ना, चला तो जाता था, मगर ये कभी गन्ने नहीं भूनता था वहाँ पे, और वहीं सामने बैठ के उल्टा सीधा बकने लग जाता था। घर वाले कहते भी थे कि मत बोल बेटा मत बोल, और आसपास के जो मोहल्ले वाले थे उन्होंने तो इग्नोर करना शुरू कर दिया था इसको। और ये वहीं सामने बैठा हुआ होलिका के सामने खूब ज़्यादा उल्टा सीधा उनको बोलने लगता था। अब ऐसी ही होली होती है तो ये उस दिन भी यही कर रहा होता है। अब उस दिन इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है, ये वहीं बैठ के अपने आराम से शराब पी रहा होता है। इसके परिवार वाले तो पूजा पाठ करके चले जाते हैं। इसके परिवार में पहले मैं बता दूंगा आपको, इसके एक पिताजी थे और इसकी एक वाइफ थी रमेश की, और इसका एक छोटा बेटा था, और कोई नहीं था इसके घर में। तो उस दिन यही होता है, इसकी जो पूरी फैमिली होती है जैसे पूजा करने आते थे, ये सब लोग पूजा करके अपने घर चले जाते हैं। ये वही बैठा रहता है रमेश। अब क्या होता है, बैठे बैठे इसके ही साथ के दो तीन शराबी दोस्त और इसके साथ आकर बैठ जाते हैं इसी के पास, और ये तीनों खूब गप्पे लड़ाने लगते हैं। होली सामने चल रही थी, लोग पूजा कर रहे थे, ये सामने बैठ के उल्टा सीधा बोले जा रहे थे। इसके दोस्त भी इसी की तरह थे, शराबी टाइप के, और वो लोग भी कुछ ऐसे ही थे, मगर इतने ज़्यादा नहीं थे जितना ये रमेश था, लेकिन वो भी लगभग आप ये कह लो 50% थे इसके नास्तिक। तो होता यूँ ही है, ये लोग बैठे रहते हैं। अब सब लोग जैसे जैसे उन लोगों की पूजा होती है वहाँ पे सब लोग होली जला करके घर जाने लगते हैं। अब ये तीनों वहीं बैठे होते हैं। धीरे धीरे इन तीनों के बीच में एक जिगर चलता है। रमेश का दोस्त रमेश से कहता है कि रमेश भाई एक बात बताओ, ये जो सामने होली चल रही है इसको कितना मानते हो तुम? मतलब ये तुम मानते हो, तुम यहाँ बैठे हुए रोज़ हर साल पूजा करने आ जाते हो, तो तुम तो मानते हो, और दुनिया भर में ये कहते फिर रहे हो कि भाई तुम नास्तिक हो। तुम कैसे नास्तिक हो जो हर बार होली में यहाँ पे प्रकट हो जाते हो, यहाँ सामने बैठ जाते हो आकर के? किस टाइप के नास्तिक हो तुम? तो रमेश एकदम से बिदक जाता है, नशे में तो होता ही है। तो रमेश कहता है अपने दोस्त से कि भाई मैं कोई नास्तिक ये नहीं हूँ, आस्तिक नहीं हूँ मैं, और मैं पक्का वाला नास्तिक हूँ, और मैं इसका चाहूँ तो ये लोग चले जाएं तो मैं जो तुम कहो वो कर दूँ इस होली का। मैं बिल्कुल नहीं मानता किसी चीज़ को। तो कहते हैं अच्छा भाई, इतनी बात है रही है तुम्हारी, इतनी बात हो रही है, तो एक काम करो, ये जो होली है इस पर तुम्हारी क्या है, दारू रखी है, चढ़ा दो इस पर। तो रमेश कहता है अरे चढ़ा तो दूंगा मगर दारू से तो भड़क जाएगी ये होली। तो वो कहता है रमेश को, तो बोले चलो ये रहने दो, कुछ भी गंदा कर दो तुम इस पर। तो रमेश कहता है बोले जो कहोगे वो करूँगा, लेकिन लोगों को जान दो। अब मैं आपको बताते पे भी थोड़ा मुझे बुरा लग रहा है कि इनने ऐसा काम करा होली के साथ रमेश ने। अब ये क्या करता है, जब धीरे धीरे सारे लोग चले जाते हैं तो ये उठ के जाता है और जो होली होती है उस पे जाके टॉयलेट कर देता है, और लकड़ी पे भी लात मार के और पीछे हट जाता है, अपने पीछे आ जाता है। बड़ी ऐंठ में होता है ये, खूब बड़ा शेर समझता है। और साथ साथ में जो उससे थोड़ी दूर पे ही चौराया था वो, तो थोड़ी दूर पे ही दारू की बोतलें भी पड़ी होती हैं, क्योंकि होली पे भी खूब पूजा होती है, ऊपरी चीज़ों की होती है, उन पे भी लात मार के आ जाता है, क्योंकि वो सब चौराई की होती है। सब पे पूरी तरीके से सबको छेड़ के आ जाता है, ये कह लो आप। होलिका माता को भी नाराज़ कर देता है, और जो आत्माएं होती हैं उन्हें भी छेड़ देता है, पूरी तरीके से सबको परेशान कर देता है। और ये वहाँ से उठ के आ जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि लोग और बताओ क्या करूँ। तो कहते हैं इसके दोस्त जो इसके साथ शराबी होते हैं इसके साथ के, रमेश से कहते हैं अरे भाई तुम्हें तो मान गया यार, तुमने तो यार क्या कर दिया, ये बड़ा भयंकर है, तुम्हें मान गया, तुम पक्के वाले नास्तिक हो भाई। खूब इसकी वाहवाही हो जाती है। अब ये बड़े खुश रमेश, उसके बाद ये उठ करके अपने घर में आ जाते हैं। अब क्या होता है आप सुनो, आपको मज़ा आएगा।
अगले दिन जब नॉर्मल दिन शुरू हो जाता है, ये अपने ऑफिस से लौट रहा होता है रात के टाइम में। आते आते इसे जिस चौराहे से आता, जिस तरह पे ने होली को लात मारी थी और वहाँ सब अपमान सब करा था, उसी चौराहे पे इसे दो आदमी खड़े हुए मिलते हैं रमेश को। वो इससे कहते हैं, और भाई रमेश भाई कहाँ चल दिए? तो ये पलट के देखता है, अरे इन्हें कहता है, अरे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो ये कहता है, अरे भाई तुम तो बड़े वो हो दिलेर आदमी हो, तुम्हें कौन नहीं जानता कल के बाद से। वो दोनों कहते हैं रमेश से, तुमने तो भाई बहुत बड़ा काम कर दिया कल, हम तो तुम्हें मान गए भाई, तुम ग्रेट हो, तुम बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हो रमेश भाई। तो वो कहते हैं अच्छा भाई, तो ये बड़ा खुश हो जाता है रमेश के, भाई मेरी तो वाहवाही होगी कल के बाद से। अब ये जो सामने दोनों दोस्त होते हैं, मतलब जो मिलते हैं इसको उस रात को, तो वो कहते हैं अरे भाई हमारे साथ आओ यार। तो रमेश कहता है हाँ भाई आ रहा हूँ। तो ये कहते हैं वो दोनों रमेश से कि अरे रमेश भाई यार आज दिन सही गया नहीं है। रमेश से कहते हैं लगा ले एक एक पैक। तो वो कहते हैं रमेश कहता है भाई मैं नहीं दूंगा अपनी शराब, खुद लो अपनी, खुद खरीदो और खुद करना अपना। तो कहते हैं अरे तुमने क्या बात करी रमेश भाई, हम तुम्हारी भी करेंगे, बस जहाँ हम कहें वहाँ जाके हमारे साथ पी लो, तो वही तुम्हें सब मिलेगा फ्री में, कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो रमेश कहता है बोले भाई चलो, मैं तो पैसे नहीं दूंगा, मैं बस चलो जहाँ कहूँ। तो ये दोनों लोग रमेश को लेकर के चले जाते हैं। अब थोड़ी दूर ही जाते हैं तो रमेश किससे कहते हैं ये कि रमेश भाई ये जो सामने चौराहे पे बोतलें रखी हैं और क्वार्टर रखे हैं, इन्हें उठा लें। तो रमेश कहता है अरे नहीं, ये तो उन्होंने चढ़ा रखे हैं ना लोगों ने। तो वो कहते हैं दोनों दोस्त, अरे रमेश भाई तुम कहाँ डरते हो यार, तुमने तो कल भी लात मार दी, तुम तो बड़े हिम्मत वाले हो, तुम डर रहे हो इस चीज़ से? हम तो ना मानते यार, तुम तो फटाक से पी सकते हो उसको, तुम तो बड़े हिम्मत वाले हो। तो रमेश कहता है अरे भाई हम पी तो लेंगे, लेकिन ये बात है तुम नहीं पी पाओगे ना हमारे साथ, दोनों से कहता है रमेश। तो दोनों कहते हैं अरे नहीं नहीं तुम्हारा साथ ज़रूर देंगे। तो रमेश कहता है कि भाई चलो ठीक है जैसा तुम कहो। अब रमेश को लेकर के ये दोनों उस बोतल को उठाते हैं, वहाँ की बोतलों को, और कोने में साइड में जा कर के और खोल के और पीने लगते हैं रमेश के साथ। रमेश को भी खूब पिलाते हैं। अब रमेश थोड़ी देर बीत जाती है वहाँ बैठे बैठे पीते पीते। अब क्या होता है, बैठे बैठे रमेश का हाथ थोड़ा पीछे को जाता है, तो उसे दिखता है कि यार एक थैलियाँ बंधी हुई है और बड़ी गर्म हो रही है। तो रमेश से वो कहते हैं बराबर में दोस्त, कह रहे भाई थैलियाँ उठाओ यार, तुम्हारे हाथ में लग गई, खींच लो। तो कहता है रमेश अरे खींच तो लो, लेकिन है किस चीज़ की थैलियाँ? तो ये बात कहते कहते रमेश पीछे से थैलियाँ खींचता है, तो देखता है उसमें गरम गरम मुर्गे के पीस होते हैं भाई साहब, मगर ज़्यादा मसाला नहीं लगा होता उन पर, बस थोड़ा लाल लाल सा कुछ लगा हुआ होता है, और वो खोल रहे होते हैं पूरी तरीके से गरम गरम। तो रमेश कहता है अरे भाई ये तो मुर्गी की टांगें हैं, मुर्गे के पीस हैं, ये यहाँ कैसे आए? तो वो दोनों कहते हैं अरे चढ़ा गया होगा कोई, तुम्हें क्या करना है रमेश भाई, खोल लो यार, हम भी खा लेंगे तुम भी खा लियो, लेकिन पहला गस्सा तुम खाइयो। तो रमेश कहता है भाई कैसी बात करती यार, आज तो मज़ा भी आ रहा है, आज तो दिन बढ़िया जा रहे यार, रात का टाइम है, फ्री में मिल गई, ये भी देखते हैं यार। तो वो क्या करता है रमेश, एक निकालता है पीस और खाने लगता है, वही चौराहे पे पड़ा हुआ। अब वो सामने वाले भी कहते हैं कि लाओ हमें भी दो, तो रमेश उन्हें भी देता है। अब ये बैठ करके फर्स्ट क्लास वहाँ खाने लगते हैं, वही पीछे का मुर्गा दारू। अब ये पी पाने के बाद रमेश कहता है अच्छा भाई चलते हैं और कल मिलोगे? तो वो दोनों दोस्त कहते हैं अरे भाई हम तो रोज़ मिलेंगे तुम्हें, तुम बस बुलाओ तो सही हमें यार। तो रमेश कहता है हाँ यार हम तुम्हें बुला लेंगे और तुम आ जाइए बस। तो कहता है अच्छा हम तुमने हमें बुला लिया? तो रमेश कहता है हाँ हाँ भाई बुला लिया, ये तुम अब हमारे साथ चलियो, रोज़ हम यहीं से बैठ करके यहीं बैठ के खाएंगे। तो रमेश वो कहते हैं बोले हाँ भाई अब ठीक है, अब हमारी बात हो गई है। तो रमेश कहता है कि हाँ अब ठीक है। तो रमेश कहता है बोले भाई अब मैं जा रहा हूँ, कल मिलते हैं, कल मिल जाइए वहीं पे ही जगह पे। तो वो दोनों कहते हैं बोले हाँ ठीक है हम तो मिल जाएंगे। तो अब ये बात करके रमेश घर को लौटता है। अब जैसे ही घर पे पहुँचता है, घर पहुँचने के बाद ये जैसे ही कुंडी खटखटाता है, जैसे ही इसकी मतलब फैमिली में कोई निकलता है, ये एकदम से उनके सामने उल्टी कर देता है। अब वो लोग देखते हैं, मतलब अंधेरा होते ही रात के टाइम में सब सो गए थे, उठ के देखते हैं कि इन्हें उल्टी कर दी। तो वो जब लाइटें जलाते हैं तो देखते हैं कि इसके मुंह से खून आ रहा है, उल्टी के साथ साथ खून भी आ रहा है,
और देखते हैं सामने बहुत सारे कीड़े रह रहे हैं इसकी उल्टी में। तो वो देखते हैं कीड़े, कीड़े कहाँ से आ गए। तो रमेश कहता है अरे कहाँ है यार कीड़े, कहाँ दिख रहे हैं तुम लोगों को कीड़े। ये सब बस थोड़ा ऐसी पेट खराब हो गया है मेरा, और कुछ नहीं है। तो ये लोग कहते हैं इसकी फैमिली वाले रमेश से, अरे तू अंधा हो गया है क्या, तुझे दिख नहीं रहा है इतने सारे कीड़े। अरे यार, तो रमेश कहता है अरे यार ये कीड़े कहाँ हैं, ये तो तिनके हैं, धूल है, थोड़ी सी गिर गया था मैं, थोड़ी धूल लग गई, कहाँ है कीड़े। इसकी शर्ट पे भी थोड़ा सा लग गया था तो शर्ट झाड़ने लगता है, क्योंकि लोगों को दिख रहा है तो फैमिली वालों के कीड़े हैं, और इसे दिख नहीं रहे थे वो कीड़े, तिनके दिख रहे थे इसे। तो इसकी फैमिली वाले एकदम से इस चीज़ को देख रहे होते हैं और घबरा जाते हैं, मतलब उन्हें समझ में नहीं आता ये हुआ क्या। और ये कह रहा होता है कि अरे साले दोस्तों ने ख़राब वाली पिला दी, ये चौराहे की साली ख़राब होती है। तो इसकी फैमिली वाले इसकी बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कुछ भी कह रहा होता है, और वो सब एकदम से ये जो उसके उल्टी करी होती है उसे साफ़ करने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि इसे क्या हो गया, पागल हो गया क्या, इसे तिनके दिख रहे हैं, ये कीड़े इसे तिनके दिख रहे हैं। ये वो लोग इतनी बातें कर रहे होते हैं, सब साफ़ ही कर रहे होते हैं इसकी उल्टी। ये एकदम से तुरंत फिर से उल्टी करता है और कीड़े निकलते हैं इसके पेट में से। अब इनने जितना भी खा के आया था ये उनके साथ सब उग देता है, सब में कीड़े ही कीड़े और छोटे छोटे टुकड़े मांस के और कीड़े इसे दिखते हैं। इसकी फैमिली वाले को इसे तो कुछ नहीं दिखता, इसे तो मतलब नॉर्मल उल्टी दिखती है, इसको दिखता ही नहीं है। अब ये ऐसे ही मुंह पोंछ पाछ के झाड़ झूड़ के कपड़े और शर्ट उतार के अपनी और अंदर जाके सो जाता है। अब इसके घर वाले को समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या। वो सब साफ करने लगते हैं इसके, तो सोचते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, कल पूछेंगे अगले दिन जब होश में होगा। तो ये लोग सब साफ़ करने लगते हैं वहाँ पे, खूब जितना भी होता है सब इन्हें उल्टी उल्टी करी होती है ना, सबको साफ़ करने लगते हैं। अब अगला दिन आता है। अगले दिन जैसे ही ये उठता है, इसके घर वाले इसके उठने का इंतज़ार ही कर रहे होते हैं कि कब ये उठेगा और कब इससे बात करेंगे रमेश से। अब ये उठता है तो इसके फैमिली में इसके सबसे पहले पापा पूछते हैं रमेश के इससे कि भाई कहाँ था तू और क्या करता फिर रहा है, और क्या खा लिया क्या पी लिया तूने, सब कीड़े उग रहा था सुबह रात भर, कीड़े हो गए तूने इतनी देर तक, क्या खा के आया तू। तो रमेश कहता है अरे कुछ नहीं दोस्तों के यार थी, कौन से कीड़े उग दिए मैंने, पागल हो गए तुम लोग, उल्टी तो हुई थी मुझे नॉर्मल, आज पहली बार हुई है क्या, 2-3 बार तो कई बार मैं कर चुका हूँ, मतलब पहले भी उल्टी, इसमें इतना नई वाली क्या बात है। तो कहते हैं बोले तूने कीड़े होके खून की उल्टी करी है तूने कल रात। कहते हैं पागल हो गए तुम लोग, कुछ ज़्यादा पागल हो गए, ज़्यादा सर पे बुखार चढ़ गया तुम लोगों का, तुम नहीं पागल हो गए तुम लोग। तो ये विश्वास नहीं करता अपने फैमिली वाले की बातों पर। अब इसकी बातें सुन करके इसके जो फैमिली वाले थे उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि हुआ क्या। तो वो इससे कहते हैं कि भाई आज तू काम पे मत जाना, रमेश से कहते हैं कि आज तू काम पे मत जाना, आज तू घर पे आराम कर, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये कहता है अरे मुझे जान दो, ज़्यादा दिमाग ख़राब मत करो और मेरा काम बैठ जाएगा अभी, ज़्यादा मैंने छुट्टियाँ मारी तो बॉस के लग जाएंगे। तो इससे कहते हैं घर वाले कह रहे तू रहने दे मत जा, लेकिन ये जिद करके चला जाता है। घर वाले भी इसके थोड़े परेशान होते कि क्या करें, क्योंकि ये था ही कुछ ऐसा नेचर इसका, कुछ समझने वाला, मतलब इसके घर वाले वैसे ही परेशान थे इससे, समझते थे समझ नहीं पाते थे इसकी हरकतें। तो क्या होता है, अब ये जिद करके काम पे चला जाता है। अब ये नॉर्मल अपने दिन भर काम करता है, दिन नॉर्मल बीतता है इसका। रात के टाइम में ये जब घर के पास आ रहा होता है तो इसे उसी चौराहे पे इसके दोस्त मिल जाते हैं। तो ये कहता है और भाई क्या हाल चाल। तो कहते हैं अरे हाँ भाई तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, आओ। तो रमेश उनके पास जाता है और कहते हैं, वो दोनों कहते हैं रमेश से अरे भाई चलें चौराहे पे खाएंगे, कल तो बढ़िया लगा था यार तुम्हें दोस्त, चलो। तो रमेश कहता है हाँ भाई यार चलो चल रहे। अब रमेश फिर पहुंच जाता है इनके साथ, अपने वही उन दोनों के साथ, और वहाँ पे चौराहे पे पहुंचता है और फर्स्ट क्लास जैसे पिछले दिन हुआ था वैसे ही फर्स्ट क्लास अपने पीते हैं खाते हैं, खूब बढ़िया चौराहे पर रखा हुआ। रमेश और इसके साथ जो इसे वो मिले थे 2 लोग, और ये रमेश उसके बाद में पी पा के अपने नॉर्मल घर पे आ जाता। घर पे आने के बाद इसे फिर दोबारा से उल्टी होती है घर के गेट पे ही, और इस बार तो इतनी उल्टी होती है कि घर के पड़ोसी भी जाग जाते हैं और इनसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तो ये जो रमेश की वाइफ होती है उनसे कहती है अरे कुछ नहीं इन्हें उल्टी हो गई, और उन्हें बाहर नहीं आने देती ये देखने के लिए कि कभी इन्हें वो कीड़ों की उल्टी कर रहा था ये देखने के लिए उन्हें आने नहीं देती बाहर। और अब की बार ये क्या करती है,
ये कहानी थोड़ी पुरानी की है, पुराने समय की है। तो ये क्या करती है आपकी वाइफ में, रमेश की वाइफ, ये जो उल्टी थी उसे इकट्ठा कर लेती है थोड़ी सी, जिसमें कीड़े होते हैं बहुत सारे, और उसे रख लेती है कि अगले दिन इन्हें दिखाऊंगी और पूछूंगी ये क्या है। ये खूब उस दिन उल्टी करके और तिनके झाड़ता हुआ अपने शरीर से और जा करके सो जाता है। अब अगले दिन जब ये उठता है तो इसके पेट में बड़ी जोर से दर्द हो रहा होता है, बहुत जोर से चीख रहा होता है उठने के बाद। और इसके घर वाले कहते हैं तू चीख रहा है, देख देख तू रात में क्या खा के आया है, देख तूने कीड़े खाए, कीड़े खा के आ रहा है, तू क्या खा के आ रहा है, और देख तेरे कीड़े निकले हैं पेट में से। तो रमेश पूछता है अरे ये कीड़े निकले, कीड़े कहाँ से आ गए, इसे समझ में नहीं आता रमेश को। और कहता है रमेश अरे ये छोड़ो, मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। तो रमेश की फैमिली वाले कहते हैं नहीं, पहले तू हमें ये बता, तू कल कहाँ से आया था, क्या खा के आ रहा है, तू ये कीड़े हो गया है, तू कहाँ खा के आया। तो रमेश कहता है नहीं, पहले डॉक्टर के पास लेके चलो, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो रमेश की फैमिली में उसके पापा कहते हैं नहीं, पहले तू बताएगा तू क्या खा के आ रहा। तो वो कह रहा था अरे कुछ नहीं यार, दोस्तों के साथ पी के आ रहा था नॉर्मली, कीड़े कहाँ से आए मुझे नहीं पता, मैं तो नॉर्मल खा पी के आ रहा था उनके साथ, दोस्तों के साथ। तो वो पूछते हैं रमेश के पापा उससे, रमेश से, कि क्या कहाँ दोस्त थे तेरे, कहाँ पी के आ रहा था तू। तो रमेश कहता है यहीं चौराहे पे पी रहा था, यहीं रखी हुई थी बोतलें, वो पी रहा था। तो रमेश के पापा कहते क्या तू चौराहे की पी रहा था। तो रमेश कहता हाँ क्या हो गया। तो रमेश के पापा कहते हैं तू पागल हो गया है, तू चौराहे की पी रहा है, चौराहे पे रखी हुई दारू वो चढ़ाई भी होती है, वहाँ पे सब कुछ चढ़ा हुआ होता, तू वह पी क्या रहा है। तो रमेश कहता है मैंने वहीं पे थोड़ा बहुत खा भी लिया था, ख़राब होगा क्या कर सकते हैं, मैं क्या करूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पहले डॉक्टर के पास लेके चलो। तो रमेश के पापा कहते हैं नहीं, पहले तू हमारे साथ चल। तो रमेश को लेकर के ये वहीं जाते हैं उस चौराहे पे, रमेश लेकर के जाता है अपने पापा को और फैमिली को पूरी। तो देखते हैं कि जो रमेश जहाँ बैठा हुआ था, जहाँ बैठ के ये रोज़ उन दोस्तों के साथ खा रहा था मुर्गा और दारू पी रहा था, वहाँ पूरी जगह जो एरिया था वो खूब वहाँ पे मांस के टुकड़े पड़े हुए मुर्गे के, और उन सब पे कीड़े लगे हुए हैं जो ये खा रहा था। और जो दारू है वो मतलब ऐसी ही देसी वाली और ख़राब वाली सी है, जो कि लोग अक्सर ख़राब ही चढ़ाते हैं चौराहे पे, अच्छी नहीं चढ़ाते, वो ऐसी ही है। और जो खा रहा था उसमें खूब सारे कीड़े हैं, जो वहाँ पे मुर्गा रखा हुआ था, बहुत पुराना रखा हुआ था, और उस पर उंगलियों के निशान बन रखे थे। और आपको मैं बता दूँ ये वहाँ अकेले बैठ के खा रहा था, कोई था ही नहीं इसके साथ में, ये बस इमेजिन कर रहा था। और वहीं पे जो सड़ा गला मांस था वो खा रहा था, और जो खराब दारू थी वहाँ पड़ी हुई चौराहे की वो पी रहा था। अब इसका ये देख करके एकदम से दिमाग ख़राब हो जाता है रमेश का, और ये घबराहट में अपनी फैमिली से कहता है कि अरे ये क्या पड़ा है यहाँ पे, और मैं ये क्या खा रहा था इतने दिनों से, और इसे डर लगने लगता है बहुत ज़ोर से। और ये कहता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे घर डॉक्टर के पास तो लेके चलो। तो रमेश के पापा कहते हैं चल तो डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। अब ये जब जा रहा होता है डॉक्टर के पास, तो ये पलट के देखता है जिस चौराहे पे ये खा रहा था वहाँ इसके वही दोनों जो लोग मिले थे इसे, वो इसे देख रहे और हंस रहे हैं और कह रहे हैं आजा खा ले, तुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, तू तो कहीं से भी उठा के खा लेता है, बड़ा निडर है तू, आजा खा ले, अरे भाई हमारा दोस्त है तू। इसे ये सब वहाँ दिखने लगता है रमेश को। तो ये कहता है अपने फैमिली वाले को बताता मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो रमेश के पापा कहते हैं अरे तू चुप जा, कुछ जवाब मत देना उनको, तू चल मेरे साथ चल। तो ये उसे लेकर के रमेश को और डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अब जब ये डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और उसे दिखाते हैं पेट, तो उसे समझ में नहीं आता इसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर कहता है कि भाई इनका एक्सरे करा लो रमेश का। तो ये लोग एक्सरे कराते हैं। अब एक्सरे में रमेश की क्या आता है, इसके पेट में आते हैं कीड़े बहुत सारे, कि बहुत सारे इसके पेट में कीड़े पहुंच गए हैं और इसकी आंतों तक में कीड़े आ गए हैं। तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं ये कैसे हुआ, ये कीड़े कैसे आ गए इसके पेट में इतने सारे, और ये तो जिंदा है, मतलब हिल भी रहे थे कुछ, मतलब मूवमेंट सी दिखी थी उसे कुछ। तो कहते हैं अरे ये कीड़े कैसे आ गए, डॉक्टर कहता है। तो कहते हैं रमेश की फैमिली वाले अरे आप ये छोड़ो कि कीड़े कैसे आए, आप इस चीज़ पे ध्यान मत दो, आप ये बताओ इसका इलाज क्या है। तो वो कहता है डॉक्टर बोले इलाज क्या है, इसको पहले दवाई दे दो 1-2 दिन, उसके बाद में ऑपरेशन होगा इसका तो सीधे, वरना तो इसकी आंतें ब्लॉक हो जाएंगी, ये तो सब कुछ ख़राब हो गया इसके पेट का। तो ये लोग कहते हैं बोले चलो जैसा है वैसा आप करो, डॉक्टर साहब से कहते हैं। तो इस बीच रमेश तो बुरी तरीके से मदहोशी की हालत में होता है, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा होता है। तो डॉक्टर दवाई देते हैं उसे कुछ रमेश को,
तो इसके पेट में और उल्टी होती है इसे, और कीड़े निकलते हैं इसके मुंह से, और इसे 2-3 बार ऐसी उल्टी होती है। एक आध दिन के बाद इसकी फैमिली वाले रमेश के इसका ऑपरेशन कराते हैं। इसका ऑपरेशन होता है, इसके पेट में से कीड़े निकाले जाते हैं। हफ्ता भर ये अस्पताल में ही पड़ा रहता है। अब ये जब अस्पताल से अपने घर में आता है तो इसे अपने घर में, जब इसे होश आता है रमेश को, इसे अपने घर में वही दोनों जो इसके मिले थे चौराहे पे, दोस्त कह लो या वही जो भी आप कह सकते हो उनको, लोगों को वो दिखने लगते हैं इसे घर में, जो इसको पिला रहे थे और इसे चौराहे पे मिले थे। लोग कहने लगते हैं इससे, रमेश से, अरे रमेश बाबू क्या हो गया यार, पीने ना चल रहा है, चलो चौराहे पे चल रहे हैं, साथ में पियेंगे, तुम्हें तो बड़ा शौक है चौराहे की पीने का, तो लात मार देते हो भाई, बड़े हिम्मत वाले हो रमेश बाबू तुम तो, चलो हमारे साथ चलो चलो, ऐसा बेर बेर इससे कहने लगता हूँ। इससे पूरे घर में अपने दिखने लगते हैं। अब ये बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है रमेश, और माफ़ी मांगने लगता है, कहने लगता है मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कुछ गलती नहीं करूँगा, माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो, ऐसा बेर बेर कहने लगता है। मगर वो लोग केवल इसे देख के हंस रहे होते हैं, और ऐसे पूरे घर में कभी कभी मतलब थोड़ा समय रुक रुक के इसे दिखने लगते हैं घर में। अब ये रमेश पूरी तरीके से घबरा जाता है और अपने फैमिली वालों को सब बताता है। अब क्या होता है, 1-2 दिन इस चीज़ को बीत जाते हैं। ये बहुत बुरी तरीके से घबराया हुआ होता है। किसी पूजा पाठ का इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं आपको बता दूं इनने 2 काम एक साथ करे थे। एक तो ईश्वर का अपमान करा था कि वो इसकी मदद भी नहीं कर रहा था, और दूसरे साथ साथ इनने शैतान को ललकारा था। 2 काम इन्हें लगातार एक साथ करे थे। इसे माफ़ी मांगनी आती नहीं थी किसी से भी, तो अब यही होता है, इसका कोई साथ नहीं दे रहा था। तो 1-2 दिन इस चीज़ को बीत जाते हैं, परेशान होता है। तभी इसके जो पिताजी हैं इन्हें पता चलता है कि पास ही के शमशान घाट में एक पंडित जी आए हुए हैं, मतलब दूर के आए हुए हैं, वो पूजा कर रहे हैं 2-3 दिन से लगातार, और वो इलाज कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं रमेश के बारे में। तो ये तुरंत इसके पापा रमेश के उनसे मिलने जाते हैं, जो आए हुए थे पंडित जी। उनसे जाके कहते हैं कि अरे पंडित जी ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे बात है, पूरी कहानी उनको बताते हैं रमेश की। तो वो कहते हैं, बोले अच्छा ऐसा है। तो पहले तो वो कहने लगते हैं, बोले देखो गलती तो तुम्हारे बेटे की है, अगर उसे सज़ा मिल रही तो सही मिल रही है, उन्हें बहुत गलत करा है और एक ज़माने से वो गलत कर रहा है इस चीज़ को, कहते हैं। तो रमेश के पापा कहते हैं कि नहीं कुछ तो इलाज होगा इसका। तो वो कहते हैं कि बोले हाँ इलाज तो है, लेकिन इसका समय बड़ा लंबा है। तो वो कहते हैं कि क्या है बताओ। तो वो कहते हैं, जो पंडित जी होते हैं रमेश के पापा से कहते हैं कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। पहले तो मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूँ, इसे अपने घर में लगा दो पूरी तरीके से, और इसे पूरे घर में लगा करके, और कुछ मैं मंत्र बताते हैं उसे बोलना। उसके बाद में वो जो तुम्हें दिख रहे हैं प्रेत दोनों, वो तुम्हें घर में दिखने बंद हो जाएंगे रमेश को। और घर से बाहर कोशिश करो कि रमेश को मत जाने दो घर से बाहर, वरना इसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। अगर बहुत मजबूरी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो सब एक साथ जाना और इसका ध्यान रखना। इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है, और इसे ऐसा करके ऐसे घर में रखो, और 1 साल के बाद इसे जब होली आए तो वही होली पे जाकर के इसे माफ़ी मांगनी है उन प्रेतों से भी, और उसे प्रेत वहीं मिलेंगे होली के पास, और होलिका माता से भी, और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी है और होलिका जलानी, पूजा करनी है पूरी तरीके से। तब इसका कुछ हो सकता है, और ये चीज़ इसे झेलनी ही पड़ेगी पूरे साल भर तक। एक घर से बाहर भी निकला तो इसे तुरंत वो देखेंगे। अकेले से मत निकलने देना घर से बाहर, और इसे घर में रह सके, ये इतना मैं कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं रमेश के पापा के चलो जैसे ठीक है आप करो, कुछ तो करो, जैसे तैसे देखेंगे, साल भर की बात है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, मुझे करना तो पड़ेगा ही। तो वो कहते हैं, पंडित जी कहते हैं चलो ये लो भभूत, और इन्हें मंत्र बताते हैं जो भी बोलना होता है। वो कहते हैं ये करना है तुम्हें। अब ये उसके बाद में रमेश के पापा घर में आते हैं। घर में आने के बाद ये रमेश को पूरी बात बताते हैं। तो रमेश कहता है अरे पापा जो कह रहे हैं वो करो जल्दी से, मुझे बहुत डर लग रहा है घर में, ये सब मुझे दिख रहे हैं, दोनों बेर बेर दिख रहे हैं, और इस समय भी दिख रहे हैं मुझे, आपकी प्लीज़ उनसे जिन्होंने जो कहा है पंडित जी ने वो करो आप जल्दी से। तो इसके पापा वही करते हैं पूरे घर में, जो उन्होंने भभूत कही थी उसे फैला देते हैं और वे मंत्र बोलते हैं, तो वो इसे दिखने बंद हो जाते हैं घर के बाहर, मतलब घर में। तो ये घर, लेकिन ये जब भी घर के बाहर दिखता खिड़की से, तो इसे वही बाहर खड़े हुए दिखते हैं और इसे इशारा करते कि चलो पीने चल रहे हैं दोनों प्रेत। इसकी पूरी तरीके से आवाज़ आती है, मगर ये घर में रहता तो इसे कुछ नहीं दिखता था, और ये अपने इस बात के मतलब इसे कुछ दिखने बंद हो गया।
तो अपने पापा से कहने लगे, पापा मुझे घर में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब सब बताता सबको। तो वो कहते हैं, उसके पापा बोले ऐसे ऐसे बताइए पूरी बात उन्होंने। तो कहता है कि ठीक है, मैं घर से नहीं निकलूँगा, और मैं सब लोगों के साथ के मैं किसी तरीके से नहीं निकलूँगा, वो घर से नहीं निकलूँगा, घर से बाहर झाँकूँगा भी नहीं। फिर मान जाता है इस बात को। कहता है पापा बस मुझे बचना है इस चीज़ों से, मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूँगा ऐसी। तो उसके पापा कहते हैं बोले चलो ठीक है। अब ये लोग ऐसे ही धीरे धीरे घर में काटने लगते हैं समय। काफ़ी समय बीत जाता है, कुछ नहीं होता, ये घर में से निकलता ही नहीं था। घर से क्या, टॉयलेट के लिए भी किसी के साथ जाता था और अपने कमरे से ही नहीं निकलता था। ये काफ़ी समय बीत गया इसको, मतलब साल भर ख़त्म होने को आ गया इसका। और ये खिड़की से बाहर भी नहीं झाँका साल भर तक इनने। ये इतना घबरा गया उन कुछ समय से कि इनने मतलब भगवान जी की खूब रोज़ पूजा करता और माफ़ी मांगता उनसे रोज़, और अपने घर में ही कमरे में बंद रहता डर के मारे। बहुत डर गया था ये रमेश। अब क्या होता है, अगली होली आ जाती है, पूरी समय इसका नॉर्मल कट जाता है, घर में रहता है, निकलता ही नहीं है बाहर, एक सेकंड को भी निकलता, किसी के साथ भी नहीं निकलता है। बहुत बुरी तरीके से डर जाता था, डर गया था उनसे, प्रेतों से। तो अब अगली होली आ जाती है। अगली होली को ये निपट करके सब पूजा की तैयारी करके खुद ही अकेले करता है पूजा की तैयारी, और अपने फैमिली के साथ घर से बाहर निकलता है। घर से बाहर निकलता है, इसे उस समय कुछ नहीं दिखता वहाँ पे। ये सीधी सीधी जाता हुआ, आँख बंद करके एकदम से जाता हुआ सीधी सीधे, और अपने होलिका माता के पास पहुँचता है जहाँ होली चल रही होती है। वहाँ होली की पूरी प्रक्रिया करता है, चक्कर काटता है, होली की पूरी पूजा करता है, सर झुकाता है, माफ़ी मांगता है, बहुत जोर से चीख के, मतलब सॉरी मतलब माफ़ी मांगता हूँ उनसे, होलिका माता से, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद गलती नहीं करूँगा, आज के बाद गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। कि बहुत समय के बाद ये तो घर से निकला था, ये बहुत ज़ोर से रोने लगता वहाँ पे। तो ये उठ के देखता है कि वहाँ पे सब नॉर्मल है, कुछ दिखा नहीं है। तो ये पलट के देखता है, साइड में देखता है, तो वो दोनों प्रेत दिखते हैं इसको। तो ये एकदम से भागते हुए जाता है, उनके पैरों में गिर जाता है दोनों प्रेतों के, और उनसे माफ़ी मांगने लगता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूँगा। तो वो दोनों प्रेत कहते हैं ठीक है, तुझे माफ़ किया, लेकिन अगर तूने दोबारा ऐसा करा तो अब की बार पंडित जी भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। आज के बाद तू ऐसा कभी नहीं करेगा, और अपने घर में सबको सीख देगा कि कैसे कैसे करना चाहिए। तूने होलिका माता का, वो प्रेत कहते हैं इससे, कि तूने होलिका माता का अपमान करा, तूने हक पार को हमारा करता तो ठीक था, लेकिन तूने उनका भी अपमान करा, तो देख तुझे तो सज़ा मिलनी थी, तुझे कोई नहीं बचा सकता था। अगर तू केवल हमारा करता तो तुझे होलिका माता बचा लेती, लेकिन तूने उनका भी अपमान करा। आज के बाद अगर तूने ऐसा करा तो तुझे हम अब की बार ले जाएंगे, इतना समझ लेना। इससे कहते हैं रमेश। ये कहता है नहीं मैं आज के बाद नहीं करूँगा, माफ़ी मांगने लगता है। तो वो कहते हैं चल ठीक है, तुझे माफ़ किया, अब तू नॉर्मल अपने घर में सुचारू रूप से जैसे काम करता था कर सकता है, तुझे अब कुछ नहीं दिखेंगे हम, अब तुझे सब सही रहेगा। लेकिन हमारी जो बात कही हुई है उनका ध्यान रखना, और हर साल नॉर्मल होली मनाना, जो तू अपमान करता था उसकी जगह और ज़ोरों शोर से होली मनाना और पूजा करना। तो वो बात कहती है इससे, और ये रोता हुआ उनसे माफ़ी मांगता हुआ कहता है ठीक है। और लोगों को कुछ नहीं दिख रहा होता है, इस बीच में आपको बता दूं कि लोगों को कुछ नहीं दिख रहा होता कि कोई खड़ा भी है वहाँ पे। इन लोगों को ये दिखता है कि हवा में किसी से माफ़ी मांग रहा है, और इसकी फैमिली को भी ये दिखता है कि हवा में किसी से माफ़ी मांग रहा है, इसे ही दिखते केवल वो। तो वो ये बात कहते हैं इससे रमेश से, और उसके बाद में वो गायब हो जाते हैं। और रमेश हाथ जोड़ता है उनके जहाँ वो गायब हुए थे। उसके बाद में होलिका माता के आप हाथ जोड़ता और पूजा करके घर पे आता है। उसके बाद में इसे कुछ नहीं दिखता और ये नॉर्मल अपनी ज़िंदगी बिताने लगता है। काफ़ी समय तक ये अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रहा था, डर के मारे कि कभी फिर ना दिखे। लेकिन अब की बार इसके साथ कुछ नहीं होता, इसे कोई नहीं दिखता, और ये खूब उसके बाद में होलिका माता का और सबका भक्त बन जाता है, बहुत बड़ा वाला। और ये बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह रहने लगता है, बिल्कुल नास्तिक तो क्या, ये सबको मानने लगता है उसके बाद में, और सारे त्यौहार अच्छे से मनाता है, और इसकी ज़िंदगी सुचारू रूप से नॉर्मल तरीके से चलने लगती है। इसकी कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको भी ऐसा कोई करता हुआ भी दिखे, अगर गलती से भी कोई होलिका माता का अपमान करता हुआ दिखे, तो कृपया करके उसे दूर कर दें, क्योंकि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उसकी ये गलती उसे बहुत भारी पड़ सकती है, और उसकी फैमिली को भी। रमेश की भी आपको एक बात बता दूं कि ये पूरे साल इसके जो फादर थे उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी घर चलाने के लिए, क्योंकि ये तो घर से बाहर निकलता ही नहीं था। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखें कि किसी को भी ऐसा ना करने दें, और ना कभी खुद ऐसा करें। तो इसी बात के साथ आज का ये किस्सा ख़त्म होता है।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप ये जानकारी किसी को भी देना चाहते हैं तो इसे शेयर करना, इस वीडियो को, ये स्टोरी सुनाना चाहते हैं। और अगर आप मेरी चैनल से जुड़ना चाहते हैं और हमारी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। धन्यवाद।